लगभग 10 बजे होंगे, मगर गांव की गलियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे आधी रात का समय हो। उसी सन्नाटे में किसी की लाठी की ठक ठक की आवाज़ गली में सुनाई पड़ी और उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ एक घर के अंदर घुसा। उसने जल्दी से दरवाजे को अंदर से बंद किया और हाँफता हुआ दीवार का टेक लेकर खड़ा हो गया। कहा था ना अंधेरा होने से पहले लौट आना, और ना आ पाओ तो वहीं रुक जाना। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो आपको अपने साथ ले जाती अभी वो। बस खराब हो गई थी। बस वाले ने रात को स्टैंड पर उतारा तो कहाँ जाता फिर। पूरे गांव में घूमती है वो अमावस को। भगवान की दया है जो सही सलामत घर पहुंच गया मैं। तभी उनके घर के बाहर जोर जोर से वही ठक ठक की लाठी बजने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने घर के बाहर ठीक से पूजा तो की थी ना? स्वस्तिक तो ठीक से बनाया था ना? पूजा? लेकिन घर में तो सूतक लगी है ना। पिछले हफ्ते ही तो ताऊ जी गुजरे हैं। 40 दिन तक घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। मीरा की ये बात सुनकर मदन के पसीने छूट गए। तभी उनके दरवाजे पर उसी लाठी से दस्तक हुई। सुबह उनके घर के बाहर काले कपड़े में नींबू, मिर्च, राई, सिंदूर, सारी टोटके की सामग्री रखी थी जिस पर खून की बूंदें टपकी हुई थी। गांव वालों को वो टोटका देखते ही स्थिति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने जैसे ही उनके घर का दरवाजा खोलकर देखा तो मदन और उसकी पत्नी दोनों मृतावस्था में घर के फर्श पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें ऊपर पलटकर सफेद हो चुकी थी और जीभ नीली होकर बाहर लटकी हुई थी। उस दिन से गांव में फैला उस डायन का खौफ और ज्यादा बढ़ गया और गांव में चाहे किसी के घर में सूतक लगा हो या कोई भी अनहोनी हुई हो, अमावस के दिन घर के बाहर पूजा और स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की रस्म बहुत महत्वपूर्ण हो गई। 20 साल बाद ये सब अपने घरों के बाहर आज पूजा क्यों कर रहे हैं मामी? कोई त्योहार है क्या आज? त्योहार नहीं बेटा, अमावस है। अमावस के दिन गांव में डायन भटकती है और अगर घर के बाहर पूजा करके स्वास्तिक ना बनाओ तो घर पर टोटका कर देती है और उसका वो टोटका उस घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कहते हैं कि आज से लगभग 30 साल पहले इस गांव में एक औरत अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो गई थी और उसे वापस जिंदा करने के लिए उसने डायन तंत्र सीखा और लोगों के घरों के बाहर अमावस की रात को टोटके करके रखने लगी। जिसके भी घर के बाहर वो टोटका करके रखती थी, अगले दिन उस परिवार के सारे लोग मरे हुए मिलते थे। गांव वालों का कहना था कि इन लोगों की बलि देकर वो अपने बेटे को जिंदा करना चाहती है। इसीलिए एक रात गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव के चौराहे पर उसे मार डाला। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा गांव में हर अमावस भटकती रही और वही टोटके हर अमावस होते रहे। लोगों ने इसका निवारण करने के लिए एक बड़े ही सिद्ध पंडित जी से बात की तो उन्होंने इसका निवारण यही बताया। अमावस के दिन घर के बाहर पूजा करके अगर स्वास्तिक बना दिया जाए तो इसकी सकारात्मक शक्ति से वो कोई टोटका कर ही नहीं पाएगी। क्या मामी, आप भी आज के जमाने में भी ऐसे अंधविश्वास में मानती हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम शहर में रहते हो बेटा, इसीलिए इन बातों पर यकीन कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेकिन हर अमावस को उसकी लाठी की आवाज सुनाई देती है सबको। मैं भी बस अभी पूजा करने ही जा रही हूँ, अंधेरा होने वाला है। सावित्री पूजा करने जा ही रही थी तभी महेश के जोर से चीखने की आवाज आई। वो लोग भाग